हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन शैलेंद्र अकेडमी। आई एम शैलेंद्र अग्रवाल और आज हम बात करेंगे ट्रसेस के नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 के बारे में। ये लेक्चर भी लेक्चर नंबर 1, 2 की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम देखें तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रेम्स का या फिर ट्रसेस का, जो कि प्रीवियस क्वेश्चंस अभी 2022-23 में मैकेनिकल और सिविल दोनों ही ब्रांच में आया हुआ है, तो अभी भी आ सकता है, इसलिए हम इनको बहुत ही अच्छे से पढ़ें। इनको क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रसेस या फ्रेम को करने का सबसे बेसिक एक जो फॉर्मूला है वो है m इक्वल्स टू 2j माइनस 3, वेयर m स्टैंड्स फॉर मेंबर एंड j स्टैंड फॉर ज्वाइंट। कोई भी ट्रस हम आपको बता चुके हैं कि ट्रायंगुलर शेप में होती है। विभिन्न प्रकार के जो मेंबर्स हैं वो आपस में पिन ज्वाइंटेड होते हैं, तो जो एक स्ट्रक्चर बनता है वो हमारी ट्रस कहलाता है। जैसे यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इस स्ट्रक्चर में बहुत ध्यान से देखें। ये जहां पर मैंने डबल लाइन खींची, ये मेंबर है, 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 ये भी, ये भी और ये इतने मेंबर हैं। मींस जो स्ट्रेट बार हैं उनको आपस में पिन ज्वाइंटेड किया गया है, तो वो एक मेंबर का रूप ले रहे हैं। इसको हम ट्रस में मेंबर बोलते हैं। ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एम फॉर मेंबर। अगर आप इनको काउंट करेंगे कि ये कितने मेंबर हैं, और ज्वाइंट की अगर यहाँ पे नाम लिख दे, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ, तो ये हो जाएंगे ज्वाइंट। तो इस फॉर्मूले को अगर सेटिस्फाई किया जा रहा है ट्रस्ट के द्वारा नंबर ऑफ मेंबर और ज्वाइंट की वैल्यू पुट करके, तो फिर हम इसी आधार पे कौन कौन सी ट्रस्ट बनेंगी उनका क्लासिफिकेशन करेंगे। फ्रेम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स एंड ज्वाइंट्स। बिल्कुल क्लियर पॉइंट आपको ये समझना है कि जो ट्रस्ट का या फ्रेम्स का क्लासिफिकेशन है किस बेसिस पे है, नंबर ऑफ मेंबर्स एंड द ज्वाइंट्स। मेंबर क्या होते हैं इसको क्लियर कर लीजिए, ज्वाइंट्स क्या हैं इसको क्लियर कर लीजिए। अ फ्रेम मस्ट be stiff enough to withstand with the load and it should not fail under practical conditions। जैसे हमने अभी आपको सबसे पहला जो वीडियो था उसमें बताया था कि बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन का हो, चाहे वो ब्रिज का हो, रिवर के ऊपर, या फिर अगर बात करें तो किसी वर्कशॉप का हो, किसी हॉल का हो। अगर वहां पर हम ट्रस या फ्रेम स्ट्रक्चर का उपयोग कर रहे हैं तो वो इतना मजबूत होना चाहिए कि वो हैवी लोड को ले ले और उस पर फेल नहीं हो, प्रैक्टिकली जब हम बात करते हैं। तो इसी आधार पे अगर हम नंबर ऑफ मेंबर्स एंड ज्वाइंट्स के आधार पर अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो 3 तरह के हमको फ्रेम्स मिलते हैं। सबसे पहली बात करते हैं परफेक्ट फ्रेम। और अभी हमने जब प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था स्टैटिकली डिटर्मिनेट और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट फ्रेम को, तो उसमें एग्जांपल था स्टैटिकली डिटर्मिनेट का परफेक्ट फ्रेम। तो हम अगर परफेक्ट फ्रेम की बात करते हैं तो परफेक्ट फ्रेम में ये जो इक्वेशन लिखी है m इक्वल्स टू 2j माइनस 3, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। मींस नंबर ऑफ मेंबर इक्वल्स टू 2 इंटू ज्वाइंट की नंबर्स माइनस 3 करने पे अगर LHS और RHS इक्वल आता है तो उस फ्रेम को परफेक्ट फ्रेम बोलेंगे, और वो फ्रेम लोड को कैरी करने के लिए मजबूत रहेगा। जैसे अब हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अ फ्रेम इज सेड टू बी परफेक्ट व्हिच डज नॉट डिफॉर्म और कोलैप्स व्हेन लोड इज अप्लाइड। जब लोड अप्लाई किया जाएगा तो ये फ्रेम कोलैप्स नहीं करेगा या फिर डिफॉर्म नहीं होगा। अ परफेक्ट फ्रेम सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन m इक्वल्स टू 2j माइनस 3। अब अगर इस फिगर में हम कैलकुलेट करें नंबर ऑफ मेंबर्स की, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो m की वैल्यू कितनी है, m इक्वल्स टू है 9। ज्वाइंट की कैलकुलेट करें, a b c d e f कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। j इक्वल्स टू है 6। इस इक्वेशन में पुट करेंगे, m की वैल्यू 9 इक्वल्स टू 2 इंटू j की वैल्यू 6 माइनस 3, तो 9 इक्वल्स टू 12 माइनस 3, या हम देखें दोनों तरफ 9 इक्वल्स टू 9 आ गया। यानी LHS बराबर RHS। जब LHS बराबर RHS आ गया, इसका मतलब कि ये वाला जो आपके सामने फ्रेम का स्ट्रक्चर बन रहा है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इस फ्रेम को हम लोग परफेक्ट फ्रेम कहेंगे। आप बिल्कुल इसी तरीके से एग्जाम में अगर आता है तो आप लिखेंगे इसी तरह से डेफिनेशन, ये फिगर बनाएंगे और इस फिगर बनाने का इसको कैलकुलेट करके लिखेंगे, सिंस LHS इक्वल्स टू RHS हेंस दिस फ्रेम इज अ परफेक्ट फ्रेम। इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट 2 टाइप्स के और फ्रेम। इसी इक्वेशन के बेस पे आप इसको नोट करिए और इसका फिगर बनाइए।
तो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 3 में हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रेम्स की या फिर ट्रसेस की, और उसमें हमने अभी अभी पढ़ा सबसे पहला वाला, जिसके हमने बात की परफेक्ट फ्रेम की। परफेक्ट फ्रेम हो, इम्परफेक्ट फ्रेम हो, या उसमें डेफिशिएंट फ्रेम हो या फिर रिडंडेंट फ्रेम हो, सबके लिए सिर्फ एक ही इक्वेशन है, वो है m इक्वल्स टू 2j माइनस 3। ये बात आप लोग बिल्कुल क्लियर याद रखिए। एक फ्रेम के लिए m इक्वल्स टू 2j माइनस 3 होगा, एक फ्रेम के लिए m इक्वल्स टू लेस देन 2j माइनस 3 होगा, और एक फ्रेम के लिए m इक्वल्स टू 2j माइनस m इज ग्रेटर देन 2j माइनस 3 होगा। ये तीनों कंडीशन को हमें निकाल करके अपनी कॉपी पे करना है, और जिससे हम समझेंगे भी कि ये तीन तरीके की ट्रस या फ्रेम कैसे होती हैं, और एग्जाम के लिए भी हमारे लिए परफेक्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। तो पहली परफेक्ट फ्रेम के बाद अब दूसरा आता है डेफिशिएंट फ्रेम। व्हेन द नंबर ऑफ मेंबर्स m in a frame is less than 2j minus 3। क्या हमने फॉर्मूला भी आपको बताया, m equals to 2j minus 3, the frame is said to be deficient frame। ये किसके लिए था, और परफेक्ट फ्रेम के लिए। अब ये जो हमने इधर फिगर बनाया है, ये एक स्ट्रक्चर है डेफिशिएंट फ्रेम का। अगर यहाँ हम नंबर ऑफ मेंबर कैलकुलेट करें कि कितने होंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर हैं। m की वैल्यू कितनी है, 8, कॉमा ज्वाइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ज्वाइंट है टोटल। j इक्वल्स टू 6। अगर हम इस इक्वेशन पे रखते हैं तो 8 बराबर 2 इंटू 6 माइनस 3, तो 8 इक्वल्स टू यहाँ पर 9 आ रहा है, जो नॉट इक्वल है, मीन्स एल एच एस डज नॉट इक्वल्स टू आर एच एस इवन। और हम क्या कह सकते हैं कि m इज लेस देन 2j माइनस 3। यही तो आया है, m की वैल्यू कितनी, 8, और इसकी वैल्यू है 9, तो m कम है 2j माइनस 3 से। व्हेन द नंबर ऑफ मेंबर्स m इज अ फ्रेम इज लेस देन 2j माइनस 3, द फ्रेम इज सेड टू बी डेफिशिएंट फ्रेम। और इस तरह के जो फ्रेम होंगे वो लोड की कंडीशन में कोलैप्स कर जाएंगे, मीन्स ये लोड को सहन नहीं कर पाएंगे और कोलैप्स कर जाएंगे। इसलिए इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है m इज लेस देन 2j माइनस 3। नेक्स्ट बात करते हैं रिडंडेंट फ्रेम की। यहाँ लेस देन है, यहाँ पर मोर देन है। When the number of members m in a frame is more than 2j minus 3, the frame is said to be redundant frame। यहाँ पर भी हम यही जानते हैं, m equals to 2j minus 3 इक्वेशन। ये है रिडंडेंट फ्रेम के लिए एक फ्रेम बना हुआ है। यहाँ पर नंबर ऑफ फ्रेम देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 फ्रेम है, टोटल 10 मेंबर है। तो क्या है, m इक्वल्स टू 10, ज्वाइंट 1 2 3 4 5 6, 6 ज्वाइंट है, j इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पर अगर हम रखें तो m की जगह 10 बराबर 2 इंटू 6 माइनस 3, तो 10 इक्वल्स टू 9 आया। ये क्या दिखा रहा है कि एल एच एस डज नॉट इक्वल्स टू आर एच एस, बल्कि m इज ग्रेटर देन 2j माइनस 3। तो जब मोर देन आ जाएगा या ग्रेटर देन आ जाएगा m की वैल्यू 2j माइनस 3 से, तो उस फ्रेम को हम लोग रिडंडेंट फ्रेम बोलेंगे। तो ये लेक्चर 3 में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी बोर्ड के बच्चे हैं, इसी तरह से एग्जाम में लिखें, रिडंडेंट फ्रेम इज अ ओवर रिजिड फ्रेम। आप इस फ्रेम का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये ओवर रिजिड फ्रेम है, मींस बिल्कुल एक टाइटली पैक्ड है सब कुछ, यहाँ से ये जुड़ा हुआ है, यहाँ से ये जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये ओवर रिजिड है। तो ये हम ध्यान रखें कि डेफिशिएंट और रिडंडेंट फ्रेम और परफेक्ट फ्रेम में हमें क्या लिखना है, और एक इक्वेशन m इक्वल्स टू 2j माइनस 3 को करके हमने इनको एक्सप्लेन किया है। तो ये होता है पूरा इस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रेम या फिर ट्रसेस का। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको खूब पढ़िए और खूब अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे जो एजम्पशंस हैं, वो भी एग्जाम में 2 नंबर में आए हैं और लार्ज नंबर में भी आए हैं, अधिक नंबर में भी आए हैं इसी न्यूमेरिकल के साथ। तो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे एजम्पशंस इन द ट्रस एनालिसिस, और फिर जीरो फोर्स मेंबर देखेंगे। तो इसी तरह लगभग 5 लेक्चर में पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, फिर जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको जल्दी से जल्द खत्म करके आपकी पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो बस आपको शेयर करना है, अपने कमेंट में अपना फीडबैक देना है कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।